अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की हमारी क्लास थी ओरिएंटेशन के बारे में, जिसमें तमाम जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी और पाकिस्तान के जितने भी एडमिशन हुए हैं इसके प्रॉपर ऑनलाइन और फिज़िकल क्लास होती है। आज संडे है और हमने संडे को ओरिएंटेशन क्लास इसलिए रखी थी ताकि स्टूडेंट के लिए आना इजी हो, ख़ास तौर पर फ़ीमेल जिनको लेके आने में आसानी हो, भाई वगैरह क्योंकि जब सब जॉब वगैरह करते हैं, बट उसके बावजूद स्टूडेंट की तादाद कम है। चलो बहरहाल उसमें क्या किया जा सकता है। तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान बेसिकली लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। इसमें आपने टोटल स्टडी जो है ये आपने आपके पास लैपटॉप या अगर कंप्यूटर अवेलेबल है तो आप इसको घर में बैठ के, ऑफिस में बैठ के या फिर डेली बेस पे कैंपस में आके क्लासेस ले सकते हैं और आप असाइनमेंट बेस कर सकते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा ज़रा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के जो स्टडी वे है वो क्या है। उसके बाद फिर हम आते हैं एलएमएस के बारे में कि एलएमएस में हम क्या क्या पढ़ाएंगे और एलएमएस में किस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हमारा सिस्टम ये होगा कि 6 महीने का सेमेस्टर होगा आपका। 6 महीने में हम 2 मतलब आपसे एग्ज़ाम लेंगे, मिड और फाइनल, ठीक है। अब इसमें जो मिड और फाइनल है ये आप पूरे पाकिस्तान में किसी भी सिटी में दे सकते हैं। इसकी कोई पाबंदी नहीं है कि अगर आपका लाहौर में एडमिशन हुआ है तो लाहौर में आप एग्ज़ाम देंगे, आपका कसूर में हुआ है तो आप कसूर में देंगे, आपके इस्लामाबाद में हुआ है, नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। एग्ज़ाम से पहले हम आपको 12 डेज़ देंगे, 12 दिन का टाइम देंगे, ठीक है। 12 डेज़ होंगे, यानी कि इस वक्त जो शेड्यूल आ चुका है 11 अगस्त से आपका मिड टर्म स्टार्ट है, ठीक है। 11 अगस्त से मिड टर्म स्टार्ट है। अब 11 तारीख से लेके 24-25 तक हमारे एग्ज़ाम चलेंगे। इसमें आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आप 11 से 25 के दरमियान किस तरह एग्ज़ाम देना चाहते हैं। आप सैटरडे को दे सकते हैं, आप मंडे को दे सकते हैं, आप वेडनेसडे को दे सकते हैं। इसमें हम कोई टाइम शेड्यूल नहीं देंगे। नॉर्मली जब आप इंटर का रिजल्ट अभी आप लोगों ने पेपर दिए हैं तो जब इंटर की डेट शीट आई है तो आपको जो सेंटर बताया गया और टाइम बताया गया कि जी फलां सेंटर है आपका, वहाँ पे जाके आप अपना एग्ज़ाम दे दें। लेकिन यहाँ पे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान आपसे पूछ रही है कि आप एग्ज़ाम किस टाइम देना चाहते हैं। सुबह 8 बजे देना चाहते हैं, 11 बजे देना चाहते हैं, दोपहर को 12 बजे देना चाहते हैं, 2:30 बजे देना चाहते हैं, 5 बजे देना चाहते हैं। एक दिन में आप एक पेपर देना चाहते हैं या 2-3 एक साथ देना चाहते हैं, 5 पेपर एक ही दिन में देना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें आप खुद डिसाइड करेंगे। अब जब डिसाइड कर लेंगे तो उसके बाद इसमें चेंजिंग नहीं होगी किसी किस्म की, ठीक है। यानी कि वन टाइम आपके पास ये रूल होगा। वन टाइम आपने सेलेक्ट कर ली, पहले आप सिटी सेलेक्ट करते हैं कि जी सिटी में देना चाहते हैं, उस सिटी में जितने सेंटर अवेलेबल होते हैं आप सेंटर सेलेक्ट करते हैं। अब उसमें आपने पहले पेपर इस्लामियात के देना है, इंग्लिश का देना है, पाक स्टडी का देना है, कौन सा देना है ये आपने खुद डिसाइड करना है। इसमें हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं होगी, ठीक है जी। तो इसी तरह आपका मिड होगा, इसी तरह आपका फाइनल होगा। मिड टर्म आपका 1 घंटे का होगा, फाइनल जो है वो आपकी 2 घंटे का, 1.5 या 2 घंटे का होगा, ठीक है। अब मैं आता हूँ एग्ज़ाम पैटर्न की तरफ। एक बुक में आपके 45 लेसन होते हैं, ठीक है। मिड टर्म तक आपने हाफ लेसन या हाफ बुक कह लें, हाफ लेसन कह लें, मिड टर्म तक आपने हाफ लेसन रेडी कर लें। यानी कि जो 11 दिसंबर से आपका मिड टर्म स्टार्ट हो रहा है इसमें 22 लेसन में से आपको हम पेपर देंगे, ठीक है। उसमें 60% MCQs होंगे और 40% आपके सवाल जवाब होंगे। इसमें चॉइस बेस होगा आपके पास। तो जब मिड टर्म का रिजल्ट आएगा, मिड टर्म में जो असाइनमेंट, जो क्वेश्चन वाला आगे हैं वो फाइनल में नहीं आएंगे। यानी कि 22 लेसन आप छोड़ देंगे और जो बाकी 23 लेसन रह जाएंगे वो आप फाइनल के लिए तैयारी करेंगे। फाइनल में सिर्फ उनका एग्ज़ाम होगा आपका, ठीक है। तो ये पैटर्न बहुत इजी बनाया गया आप लोगों के लिए कि आप इजीली स्टडी को टाइम दे सकें। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो जॉब वगैरह करते हैं तो जॉब के साथ अगर आप इजीली इसको मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा एक बुक के 3 क्रेडिट होते हैं, या आपके पास कोर्स सिलेक्शन आ रही होगी अभी बहुत सारे स्टूडेंट के पास। फर्स्ट सेमेस्टर में नॉर्मली कोर्स सिलेक्शन नहीं होती, लेकिन जो CS और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं वो कोर्स सिलेक्शन करेंगे एक सब्जेक्ट की कि वो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे या बिजनेस पढ़ेंगे। पर वो जब आप अपना LMS लॉगिन करेंगे तो उसमें आपको शो हो जाएगा। तो एक बुक के 3 क्रेडिट आ रहे हैं, ठीक है। और इसको आप आसान वर्डिंग में ऐसे समझ लें कि एक बुक के 3 पार्ट हैं, मिड टर्म, फाइनल और साथ में जो है असाइनमेंट क्विज और GDP। अगर इन तीनों चीज़ों में आप एक भी चीज़ मिस करते हैं, आप देते ही नहीं हैं, मिसाल के तौर पर मिड दे दिया
असाइनमेंट क्विज भी आपने सारे कर लिए, लेकिन आपने फाइनल नहीं दिया तो आप फेल कहलाए जाएंगे। आपने मिड भी दे दिया, आपने फाइनल भी दे दिया, लेकिन आपने असाइनमेंट क्विज नहीं किए तो भी आप फेल हैं। यानी कि मैं आसान वर्ड में समझा देता हूँ कि मैट्रिक में आप बायो पढ़ते हैं, बायो का सब्जेक्ट का पेपर दे दिया आपने प्रैक्टिकल नहीं दिया तो सब्जेक्ट में आप फेल कहलाए जाएंगे, क्योंकि वो पूरी बुक आपने पढ़ी ही नहीं है। इसी तरह एक बुक के 3 क्रेडिट होते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे, तीनों में मिड, फाइनल और असाइनमेंट बेस्ड जीडीपी, जो होमवर्क हम वीक बेस पे देंगे आपको, जो नॉर्मल डेज में आपको करना पड़ेगा। जैसे ही आपके 4-5 लेसन होंगे उसमें से आपको असाइनमेंट बेस्ड करने के लिए जाएंगे, वो आप घर में बैठ के कर सकते हैं, डेली बेस कैंपस पे आके भी कर सकते हैं। तो ये आपने मिस नहीं करना। जो स्टूडेंट इन तीनों चीज़ों में से एक चीज़ भी मिस करेगा वो उस सब्जेक्ट में फेल होगा। यहाँ पे यूनिवर्सिटी लेवल पे ये सिस्टम नहीं होता कि 6 में से 3 फेल है तो सारा सेमेस्टर रिपीट होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। 6 में से अगर एक सब्जेक्ट भी पास है तो आप सेकंड सेमेस्टर में बैठेंगे, वो एक सब्जेक्ट पास ही रहेगा, जो बाकी 5 है वो आपको दोबारा पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी डिटेल थी। अब हम आते हैं LMS ID पासवर्ड। ऐसे तमाम स्टूडेंट जिनके एडमिशन फीस जमा हो गई है उन सब स्टूडेंट को लॉगिन और पासवर्ड मिल चुका है, मेल आ गई है, मैसेज आ गया है। इन केस अगर किसी को यहाँ पे नहीं मिला तो वो इस क्लास के बाद मुझसे रब्ता कर ले और फिर हम चेक कर लेंगे क्यों, किस वजह से अभी तक नहीं मिला, नहीं तो फिर कल परसों तक उनको मिल जाएगा। ठीक है जी। तो अब हम आते हैं LMS ID और पासवर्ड के बारे में कि LMS का ID पासवर्ड हम यूज़ कैसे करेंगे, उसका तरीका क्या होगा, असाइनमेंट को कैसे करेंगे, हम लेक्चर कैसे लेंगे, और अगर हम अपने टीचर से रब्ता करेंगे तो किस तरह करेंगे। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट अपनी जो ID है उसको लॉगिन करेगा और उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। उसके बाद जो भी आपके क्वेश्चन आंसर होंगे फिर हम उस पर बात कर सकते हैं। अब ID लॉगिन करने का तरीका क्या है, इस पर आप इसको आप गूगल पे लेके जाएं, गूगल ओपन करें ताकि स्टूडेंट को तरीका बताएं कि लॉगिन कैसे करते हैं। मोबाइल पे आप लॉगिन कर सकते हैं, आप लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे आप अपनी ID लॉगिन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सर मोबाइल में लॉगिन होगा तो क्या सिस्टम पे लॉगिन करने के लिए पहले मोबाइल को लॉग आउट करना पड़ेगा? ऐसा नहीं होगा, आप 10 जगह पे लॉगिन कर लें, कोई पाबंदी नहीं। ये फेसबुक वाला हिसाब है कि जितनी मर्जी आप इसको लॉगिन करें, लेकिन आप जिस चीज़ के आपका जो पासवर्ड है वो आप अननोन पर्सन के साथ शेयर ना कीजिएगा। उसके मैं बाद में डिटेल पे आते हैं। इसमें गूगल पे आप लिखेंगे VULMS। अच्छा, आपका जो है 16 अक्टूबर आ जाए यहाँ पे 16 अक्टूबर से आपका प्रॉपर लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं, क्लासेस स्टार्ट हो रही है। ठीक है, यानी कि 1 वीक है अभी हमारे पास। इस 1 वीक के अंदर आपके जो भी क्वेश्चन वगैरह होंगे या कोई कन्फ्यूजन हो, आप यहाँ पे ऑफिस में मुझसे आके डिस्कशन कर सकते हैं। VULMS फर्स्ट ऑप्शन है, इसको लिंक को आप ओपन करेंगे। आप सब स्टूडेंट के पास एक लॉगिन पासवर्ड मिला हुआ है आप लोगों को, आपने उसको यहाँ पे लॉगिन करना है। करें जी लॉगिन अपनी आईडी। अच्छा, आप सबका इस तरह LMS होम पे ओपन हो रहा है, लेकिन जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट जिनका भी दाखिला हुआ है उनका होम शो नहीं हो रहा होगा। उनसे कहा जाएगा कि पहले अपनी जो ईमेल आईडी है आपकी वो आप रजिस्टर करें। आपकी मेल पे एक लिंक जाएगा, वहाँ से आप वेरीफाई करेंगे अपनी मेल को और उसके बाद आपके होम पे सब्जेक्ट शो हो जाएगी। वो ईमेल वेरीफाई करवाने का मकसद ये होता है कि कल को आप अपना LMS का पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसको रिकवर करने के लिए वो यूज़ होगा, ताकि आपको कल को पासवर्ड मिसाल के तौर भूल जाए तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगी रीसेट करने की। अब आप हाइड ऑफ जा नहीं सकते पासवर्ड रीसेट करने के लिए, तो ये जो ईमेल आईडी आप यूज़ करेंगे ये बेसिकली आपके पासवर्ड रीसेट करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है जी। अब हमारे आपने क्या करना है, सबसे पहले कि अपने प्रोफाइल चेक करनी है आपने अपनी। बाज़ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको अपने प्रोफाइल का पता नहीं होता, तो क्या होता है जब डिग्री कंप्लीट होती है उनके नेम की स्पेलिंग गलत होते हैं, उनके फादर के नेम की स्पेलिंग गलत होते हैं। जब डिग्री एक दफ़ा आ जाती है तो फिर उसको दोबारा डुप्लीकेट निकलवाने का प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा होता है, तो स्टूडेंट काफ़ी डिस्टर्ब होता है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले पिक्चर पे क्लिक करनी है और प्रोफाइल पे आना है आपने।
माई प्रोफाइल, यहाँ पे आपका बायोडाटा शो हो रहा है। ये तो व्यू की डिटेल है। पर्सनल इंफॉर्मेशन में आप आएंगे तो यहाँ पे आप बाद में जेंडर चेंज होता है, मेल की जगह पे फीमेल लिखा होता है। एक क्लिक ही है ना जब आप फॉर्म फिल करते हैं, तो जब पेपर होता है फीमेल की लाइन में लड़का बैठा होता है, मेल की लाइन में लड़की बैठी होती है, तो फिर कंफ्यूजन होती है। जब रिजल्ट हो, जो जब आपकी डिग्री देते हैं, जब मार्कशीट देते हैं, उस पर जेंडर चेंज होता है। ये बहुत छोटी छोटी इश्यूज हैं जो बाद में आपके लिए मसला बन सकता है। तो आपने कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे अपने नेम की स्पेलिंग मैट्रिक के अकॉर्डिंग होना चाहिए, आईडी कार्ड के अकॉर्डिंग नहीं, मैट्रिक के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है। जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, CNIC नंबर और मोबाइल नंबर, ये 3-4 चीजें हैं, ये आपने चेक कर लेनी है। इन केस इसमें कोई भी मिस्टेक है तो यहाँ पे लास्ट में एक ईमेल आईडी शो हो रही होगी, नीचे करें थोड़ा, हाँ, student_profile@vu.edu.pk, इस पे आप मेल कर देंगे जी मेरी ये मिस्टेक है, ये गलती हुई है, काइंडली इसको अपडेट करें। वो आपसे प्रूफ मांगेंगे, मैट्रिक की मार्कशीट मांगेंगे, आईडी कार्ड मांगेंगे और इसको अपडेट कर देंगे। बहरहाल ये आपने एक मतलब चेक लाजमी कर देना है, ठीक है, ताकि बाद में आपको मसला ना हो। दोबारा होम पे आएंगे, बैक करें इसको। अच्छा, अब ये होम पे यहाँ पे 189 शो हो रहा है। आ जाए जी, बुलाए इनको, आ जाए जी। इधर बैठा दे बेशक, इस साइड पे आ जाए, आगे आ जाए, इस साइड पे आ जाए ताकि आपको नजर आए इजीली। तो ये क्योंकि ओल्ड स्टूडेंट है, सीनियर स्टूडेंट है, तो यहाँ पे डाटा पिछले सेमेस्टर का आ रहा है। नॉर्मली जब लेक्चर 16 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह लेसन स्टार्ट हो जाएंगे। जब यहाँ पे लेसन स्टार्ट हो जाएंगे तो इसको आप इसको ऑनलाइन लेक्चर शो आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगा, आप सुन सकते हैं। अब लेक्चर हम कैसे सुन सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं घर में बैठ के ऑनलाइन पढ़ना चाहता हूँ तो मैं लेक्चर कैसे सुन सकता हूँ? आपने क्या करना है, ये जो ब्लू पट्टी है इस पर आपने क्लिक कर लेना है और यहाँ पे वीक 1, वीक 2 यानी पूरे सेमेस्टर का आपको बायोडाटा आ जाता है कि जी आपके पूरे सेमेस्टर में कितने लेक्चर होंगे, किस वीक में कितने लेक्चर हैं। आपने फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट लेक्चर सुनना है, आपने वीक 1 ओपन करना है और यहाँ पे 1 पे ये जो लिंक होगा फर्स्ट वाला, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका लेक्चर प्ले हो जाएगा। करें जी, प्ले करेंगे तो ताकि प्रॉपर इनको पता चल जाए। इस तरह आपका लेक्चर प्ले हो जाएगा और लेक्चर के नीचे यहाँ पे आप अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये भी पिछले सेमेस्टर का डाटा आ रहा है। तो इसी तरह ये अब जब नया सेमेस्टर स्टार्ट होगा हमारा 16 से, तो ये बिल्कुल ब्लैंक होगा। लेक्चर में कुछ समझ नहीं आता, आपने अपने टीचर से डिस्कशन करनी है, कुछ सवाल करना है, यहाँ पे आप सवाल छोड़ेंगे तो आपको उसका आंसर टीचर जो है वो कर देगा। ठीक है जी। तो इस तरह हर बुक के आप लेक्चर ऑनलाइन सुन सकते हैं। हम यहाँ पे फिजिकल क्लासेस भी देंगे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट की, मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइमिंग में। लास्ट में मैं आपको एक व्हाट्सअप नंबर लिखवाऊंगा, उस पर आप लोगों ने अपना नेम और स्टूडेंट आईडी और पासवर्ड सेंड करना है। वहाँ से वेरीफाई होने के बाद आप अगर मेल हैं तो मेल के ग्रुप में ऐड होंगे, अगर फीमेल है तो फीमेल के ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। उसमें आपको अनाउंसमेंट मिलती रहेगी हर तरह। दोबारा जी होम पे आए। अब इसमें मेन चीज़ें 3 चीज़ें हैं, असाइनमेंट, जीडीबी और क्विज। जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया कि एक बुक के 3 क्राइटेरिया होते हैं, मिड टर्म, फाइनल, असाइनमेंट विद जीडीबी। इसके मार्क्स वगैरह बकायदा आपको मिलेंगे। ठीक है जी, आ जाइए जी। अब जब आपके 5 लेसन हो जाएंगे यहाँ पे, तो आपको फर्स्ट असाइनमेंट, क्विज या जीडीबी देना स्टार्ट करेंगे। अब असाइनमेंट क्या है? असाइनमेंट में होगा ये कि 2 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे आपको और 2 क्वेश्चन का आपने आंसर टाइप करना होगा आपको MS वर्ड पे। MS वर्ड आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, 2003 आप यूज़ करते हैं, 7 यूज़ करते हैं, 11 यूज़ करते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और आपके पास एक असाइनमेंट का 4 से 5 दिन का टाइम होगा। इस दौरान आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट बनानी है। अब फर्स्ट सेमेस्टर में नॉर्मली सब्जेक्ट ऑलमोस्ट सेम होते हैं। CS 101 कंप्यूटर की बुक है, इंग्लिश है, इस्लामियात है, पाक स्टडी है, ये सब्जेक्ट मैच होते हैं। तो एक बुक की असाइनमेंट भी ऑलमोस्ट सबको सेम ही आएगी।
लेकिन सबका जो आंसर है वो सेम नहीं होना चाहिए। अब इसमें यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल बने हुए जो आपको असाइनमेंट के सोल्यूशन देते हैं, इसमें पेड भी होते हैं, कुछ आपसे पैसे लेते हैं और आपको आंसर दे देते हैं। वो चीज़ नहीं करते, क्योंकि वो चीज़ ऑन द स्पॉट तो आपको इजी लगेगी, लेकिन जब मीडिया फाइनल टर्म आएगा तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि ये सवाल कहाँ से आ रहा है या कैसे करना है। तो लिहाजा आप लोगों ने खुद करना है। समझ नहीं आती आप यहाँ पे आएँ, हम ऐसा डिस्कस करें, पूछें हमसे, जो आगे यहाँ पे क्लासेज होंगे टीचर पढ़ाने के लिए आएंगे उनसे आप डिस्कशन करें, वो आपको गाइड करेंगे प्रॉपर, लेकिन आपने करना खुद है। और पासवर्ड इसलिए हम कहते हैं किसी के साथ शेयर ना करें कि एक असाइनमेंट करते हैं बाकी उसकी कॉपी कर लेते, तो अगर थोड़ा बहुत कॉपी होगा उसकी खैर है। शाह जी इनको बुलाएं, तो बोले आ जाए अंदर आ जाए। आगे आ जाए। तो असाइनमेंट जो है वो सेम नहीं होनी चाहिए। लाइक अगर मैं 2 पेजेस की असाइनमेंट बनाता हूँ तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है कि वर्ड टू वर्ड सारा सेम हो जाए। हो सकता है 2-4 लाइनें ठीक सेम हो जाए, लेकिन ऐसे पॉसिबल नहीं कि एक एक वर्ड सेम हो जाए। अगर मैं 500 या 600 वर्ड लिखता हूँ तो ऐसे तो नहीं हो सकता कि मेरा एक स्टूडेंट के साथ सेम हो जाए, सारा एक एक वर्ड सेम हो जाए। तो उसमें क्या होगा, जिसने बनाई है असाइनमेंट वो भी 0 और जिसने कॉपी की है वो भी 0। वो ये नहीं कह सकता कि सर ये तो मैंने खुद बनाई, मुझे नहीं पता कैसे चलेगी असाइनमेंट। उसके बाद आप किसी के साथ पासवर्ड शेयर करेंगे या नामपसंद के साथ तो ही आपकी असाइनमेंट आगे जाएगी, वरना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पासवर्ड मेरे पास भी शो नहीं होता। ये जस्ट आपकी प्रॉपर्टी, आप देख सकते हैं इसको। असाइनमेंट इन शॉर्ट ये है कि 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 5 से 6 दिन का टाइम होगा आपके पास, और आपने उसका आंसर टाइप करना है और इस आईडी के थ्रू ऑनलाइन ही सबमिट हो जाएगा। MS वर्ड की फाइल होगी वो। उसके बाद जी GDP है। GDP में ये होता है कि शॉर्ट क्वेश्चन होता है। असाइनमेंट में डिटेल में आंसर देना है, GDP में शॉर्ट क्वेश्चन होता है, टू द पॉइंट बात करनी है आपने, जितना वो पूछ रहे हैं उतना जवाब देना है। इसका 2 दिन का टाइम होता है आपके पास। इसके बाद क्विज है। क्विज में ये होगा MCQs होंगे, एक सवाल होगा उसके 4 जवाब होंगे। एक सवाल का या एक क्वेश्चन का आपके पास 90 सेकंड का टाइम होगा। 90 सेकंड में आपने उसका आंसर सिलेक्ट करना है और सेव करना है कि जी इसका सही आंसर ये है। अब ये जो क्विज है ये आप ग्रुप बना के भी कर सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं, बुक खोल के भी कर सकते हैं, टीचर को बिठा के भी कर सकते हैं, इससे कोई पाबंदी नहीं है। पूरे सेमेस्टर में एक बुक की टोटल 2 या 3 असाइनमेंट आती है, यानी कि 6 महीने के अंदर एक सब्जेक्ट का 2 या 3 असाइनमेंट आएंगी, 1 या 2 GDP आएंगी, और जो क्विज है वो 3 या 4 आएंगे। तो इसलिए इतना ज़्यादा बर्डन नहीं होगा कि जी 1 बाय 1 जो आते रहेंगे। इसका एक शेड्यूल देंगे आपको, और उस शेड्यूल के मुताबिक पूरे 6 महीने का डाटा होगा कि इस वीक में आपका इतना होमवर्क कर रहे हैं, इस वीक में इतना आ रहा है। तो ये जी हमारा होम था जिसपे असाइनमेंट की GDP के बारे में। एक्टिविटी में ये होगा कि जो आपके प्रोफेसर होंगे जो हेड ऑफिस में बैठे हैं हमारे इस्लामाबाद में या लाहौर में जो बैठे हैं, वो लाइव आते हैं जूम पे आप उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं, उनके साथ डिस्कशन कर सकते हैं। अनाउंसमेंट है, अनाउंसमेंट में पहले आपको बताया जाएगा कि जी आपका असाइनमेंट आने वाला है, GDP आने वाला है, क्विज आने वाला है, पेपर आने वाले हैं, पेपर आएंगे तो कितने लेसन में से आएगा एग्जाम वगैरह आपका। तो ये सारा सिस्टम है। इसके बाद माई टू डू कैलेंडर है जी। माई टू डू कैलेंडर, इसमें पूरे 6 महीने का शेड्यूल दिया जाएगा आपको, आपकी असाइनमेंट क्विज का। यहाँ से आप 1 बाय 1 भी चेक कर सकते हैं कि जी असाइनमेंट इस वीक में कितनी आएगी GDP, क्योंकि अभी सेमेस्टर स्टार्ट नहीं हुआ इसलिए ये ब्लैंक है। उसके बाद ग्रेड बुक है जी। ग्रेड बुक में आपका रिजल्ट आएगा, मिड और फाइनल। जो आपका मिड टर्म एग्जाम होगा, जो फाइनल एग्जाम होगा, उनका रिजल्ट सिर्फ आपको शो होगा और हम देख सकते हैं, कोई थर्ड पर्सन इसको नहीं देख सकता। हमारे यहाँ पे ये नहीं होता कि हर सेमेस्टर के बाद आपको रिजल्ट दिया जाएगा। हार्ड वाला कोई काम नहीं है यहाँ पे, पेपर वाला। जी क्लास 1 तो आपका जो है रिजल्ट इसमें शो होगा, लेकिन अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है जॉब की या कोई ऑफिस वगैरह में आपकी मार्कशीट मांगते हैं तो आप इसको मंगवा सकते हैं बकायदा हेड ऑफिस से। उसके बाद अकाउंट बुक है, कितनी फीस आपने जमा कर ली है, 11,650 आप लोगों को एडमिशन फीस जो अभी पे हो चुकी है। इसके बाद नवंबर से आपकी फ़ीस आएगी। नवंबर में आपके पूरे सेमेस्टर का एक वोचर आ जाएगा
उसकी आप इंस्टॉलमेंट कर सकते हैं, वन टाइम पे कर सकते हैं उसको, ये आपकी मर्जी होगी अपनी। एक्स्ट्रा कोई चार्जेस नहीं है, कोई मिड टर्म फाइनल किसी किस्म की कोई जो है फीस नहीं है। प्रोग्रेस है जी, प्रोग्रेस में आप जो असाइनमेंट बेस करेंगे या मिड देंगे, आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि आपका जो तैयारी है वो अप जा रही है डाउन जा रही है। यहाँ से आप वो देख सकते हैं लेक्चर शेड्यूल है, एक वीक में कितने लेक्चर होंगे, उसकी टाइमिंग क्या होगी। अच्छा यहाँ पे ना कन्फ्यूजन ये होती है कि जब लेक्चर की शेड्यूल आता है आपके पास तो उसमें लिखा होता है कि जी 9 बजे आपके लेक्चर प्ले हो रहे हैं, मिसाल दे दो, तो स्टूडेंट को ये लगता है कि हमें 9 बजे ही सुनना है। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। 9 बजे लेक्चर ओपन हो जाएगा, उसके बाद आप पूरे 6 महीने में जब मर्जी सुन लें, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन लास्ट में बटन लेके जाएंगे तो इशू होगा। लेक्चर सुनेंगे तो आप क्विज कर सकते हैं, वरना क्विज प्ले ही स्टार्ट ही नहीं होगा आपका। ठीक है जी। उसके बाद ये मेल है, मेल में जो है आप वीयू से अपना रब्ता कर सकते हैं। आपकी एक स्टूडेंट ईमेल बना के दी है वीयू ने आपको, ताकि अगर आप हेड ऑफिस से रब्ता करना चाहते हैं तो इस मेल के थ्रू आप उनसे रब्ता करेंगे तो वो आपको आंसर देंगे, वरना वो आपको आपकी पर्सनल मेल से आंसर नहीं देंगे, क्योंकि पर्सनल मेल से वो आपको जानते ही नहीं है। ये स्टूडेंट ईमेल है, इससे जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको 24 घंटे में आंसर देंगे। उसके बाद ये माई स्टडी स्कीम है। नोट्स, नोट्स में आप असाइनमेंट सेव रख सकते हैं अपनी जीडीपी वगैरह। अगर आपके पास यूएसबी नहीं है तो आप उसको यहाँ पे वर्ड के फॉर्मेट में, नोट पैड के फॉर्मेट में सेव रख सकते हैं। माई स्टडी स्कीम है, यहाँ पे आपने 2 साल में या 4 साल में जितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं उन सब के नेम वगैरह आए। ठीक है जी। अच्छा इसमें एक चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ कि जो लेक्चर हैं वो आपको 2 तरीके से आप सुन सकते हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि आप बुक्स परचेज कर लें हार्ड फॉर्म में, बुक आप ओपन करें, लेसन 1 ओपन करें, हैंड फ्री लगाएं, लेसन 1 प्ले करें सिस्टम पे और उसको सुने। उसमें जो आपको चीज़ें लगती हैं कि ये चीज़ें मुझे समझ नहीं आ रही, उसको आप नोट कर लें और अपने टीचर से डिस्कस कर लें कैंपस में आके फिजिकल क्लास के दौरान, या फिर मुझसे आगे बेशक डिस्कस कर लें, कोई इशू नहीं। दूसरा ऑप्शन ये है, स्टूडेंट क्या करते हैं कि बुक्स नहीं खरीदते, वो लेक्चर प्ले कर लेते हैं, हैंड फ्री लगा लेते हैं और उसको सुनते रहते हैं। नॉर्मली कोई ड्रामा या मूवी देखते हैं तो उसकी एक स्टोरी होती है, हमें समझ भी आती है वो, लेकिन वो टीचर जब बोल रहा है तो बस बोली जा रहे हैं, हम उसको देख रहे हैं। फिर स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमें लेक्चर समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि आपके पास हार्ड फॉर्म में कोई चीज़ ही नहीं है। तो मेरे लिहाज से फर्स्ट सेमेस्टर में बुक्स लाजमी है, उसके बाद आप ज़रा एक रूटीन में आ जाते हैं। तो अगर आपने बुक्स नहीं भी खरीदनी तो उसके प्रिंट निकालें, आप खुद निकालें, इसमें पीडीएफ बुक अवेलेबल है, आपके पास प्रिंटर अवेलेबल है, आप खुद उसके प्रिंट निकाल लें और प्रिंट निकाल के जो है आप लेक्चर लें। लेकिन बेहतर तरीका यही है कि आपके पास बुक्स होनी चाहिए, जो लेक्चर आप सुन रहे हैं उस बुक को ओपन करें और ओपन करने के बाद वो लेक्चर सुने, उस बुक में जो चीज़ें समझ नहीं आ रही उसको नोट करें, नोट करने के बाद डिस्कशन करें। आप मेरे पास 10 बार भी आएंगे पूछने में, आपको जवाब दूंगा, लेकिन आप जब आएंगे तो मुझे पता चलेगा आपको ये इशू आ रहा है, आपको इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। क्योंकि हम बचपन से ही टीचर आता है क्लास में, पीरियड एक आधे घंटे का पीरियड होता है, वो क्लास लेता है, उसके बाद वो चला जाता है। बुलाएं इनको जी। मुझे लगता था सिर्फ लाहौर ही लेट आते हैं यहाँ पे तो बुक्स जो है वो आप लाजमी लें, खुद प्रिंट करें या, लेकिन उसकी बगैर पढ़ना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। बुक्स आप खुद मंगवा सकते हैं ऑनलाइन अपने पोर्टल से ऑर्डर कर सकते हैं, आप कैंपस से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप खुद प्रिंट कर सकते हैं। अगर कोई दोस्त यार की शॉप है, एक रिम ले लें, खुद प्रिंट करवा दें, लेकिन ले ला दें। तो जब तक आप सेमेस्टर जब स्टार्ट होगा, चाहे आप घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, चाहे आप कैंपस आते हैं, आप अपना इशू डिस्कस लाजमी करें, जो भी आपका टीचर है, चाहे मेरे कैंपस के स्टूडेंट नहीं है, आप किसी और कैंपस के हैं या कहीं और चले जाते हैं, आप कल को मेरा मोबाइल नंबर आप लोगों के पास अवेलेबल होगा। आपको कुछ भी समझ नहीं आता, आप मुझे कॉल करें, कॉल नहीं मैं पिक कर पा रहा, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ें, मैं आपको आंसर लाजमी दूँगा। जैसे ही मैं ऑनलाइन आऊँगा मैं आपको आंसर लाजमी करूँगा। लेकिन आप जब तक अपना मसला बताएंगे नहीं, वो मसला हल नहीं होगा। उसके नतीजे में फिर क्या होगा कि आप कहेंगे मुझे समझ ही नहीं आ रहा। रिजल्ट जब बुरा आएगा फिर आप बैठ जाएंगे, जी मुझे वीयू की समझ नहीं आ रही।
जिस तरह क्लास में टीचर आता है, वो पूछता है, हम उनसे सवाल जवाब करते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी आप डिस्कशन करेंगे। तो आप यहाँ पे आए, आप उसमें ग्रुप बना लें, हेलो हाय हो जाएगी सबके साथ, मिलजुल के पढ़े, कोई बंदी नहीं है यहाँ पर। सुबह 9 से शाम 6-7 बजे तक आप लोग यहाँ पे अवेलेबल है, आप यहाँ पे आए पढ़े, कोई मसला नहीं है। असाइनमेंट पूरे दें, रात 8 बजे तक बैठे रहे, कोई मसला नहीं, कोई मना नहीं करेगा आपको। इससे ऊपर एक और फ्लोर है हमारा इस ब्रांच का, उसमें एक्टिविटीज़ होंगी आप लोगों के लिए, कैंटीन होगी और टेबल टेनिस रखने लगे हम लोग। इसके अलावा स्नोकर का प्लान है अभी, पर उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन ये एक्टिविटीज़ भी आप लोगों के लिए है, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। आप आएंगे, पढ़ाई करेंगे, थोड़ी एक्टिविटी करेंगे तो फ्रेश भी होंगे। तो लिहाजा आप लोगों को कैंपस आना चाहिए। अगर आपके पास टाइम अवेलेबल है, नहीं आ सकते, दूर रहते हैं, वीक में 2-3 दिन आ जाए, एक दिन आ जाए, जो मसले मसाला है वो डिस्कस कर लें, उसके बाद पढ़ें अपना। एग्ज़ाम में तो आपने आना ही ना लाजमी, उसके बाद तो गुजारा नहीं होगा। तो बहरहाल हम यहाँ पे थे, कोर्सेज है यहाँ पे आपके सारे सेमेस्टर वाइज कोर्सेज में। अच्छा, आप सबके सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट शो हो रहा होगा BU 001, जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबका ये सब्जेक्ट शो हो रहा होगा। इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं होगा, ना मिड होगा, ना फाइनल होगा, ना असाइनमेंट क्विज GDB, कुछ नहीं होगा इसका। इसके सिर्फ 14 या 16 लेक्चर हैं, आपने वो सुनने हैं बस। वो अगर नहीं सुनेंगे अगले सेमेस्टर में ये फिर आ जाएगा, फिर आ जाएगा। इसके जब तक लेक्चर नहीं सुनेंगे ये आता रहेगा। इस सब्जेक्ट में बेसिकली जो मैं आपसे बातें डिस्कस कर रहा हूँ, असाइनमेंट कैसे करनी है, क्विज, वो थोड़ा सा मुश्किल वे में या कह लें कि अंग्रेज़ी उर्दू मिक्स करके मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस चीज़ को। तो ये आप चाहे सुने ना भी, इसको प्ले करके छोड़ दें बेशक, वो 14 लेक्चर जो है वो आप सुन लें, ताकि ये अगली बार इस सेमेस्टर में ना आए। इसके बाद ये माई स्टडीज़ कोर्सेज हैं, इसमें टीचर की डिटेल है कि जो टीचर आपको पढ़ाएंगे उनकी क्या क्वालिफिकेशन है। जैसे डॉक्टर मोहम्मद आयत साहब ने PhD की हुई है, नवीद साहब है, इन्होंने भी PhD की हुई है। यानी कि जो टीचर हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं वो ऐसे नहीं होगा कि जी कोई सी को पकड़ के जी आप पढ़ा दें, नहीं। PhD से नीचे कोई टीचर है ही नहीं वर्चुअल यूनिवर्सिटी में, सारे प्रोफेसर हैं। माई स्टूडेंट सर्विस है जी, इसमें स्टूडेंट हैंडबुक है, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे कल भी 1-2 बच्चों ने सवाल किया था कि सर अप्लाई कैसे करें। क्लास स्टार्ट होने के बाद अनाउंसमेंट हो जाएगी, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। ऐसे तमाम स्टूडेंट जिनके 60% नंबर हैं इंटर में, वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हेड ऑफिस डिसाइड करेगा, एक लिस्ट लगेगी और जिसका नाम आएगा उनको स्कॉलरशिप दे दी जाएगी। डेट शीट है, ये सारी चीज़ें बात की हैं। अप्लाई पासवर्ड ट्रांसक्रिप्ट के लिए अप्लाई करना है, पेपर में रीचेकिंग, आपको लगता है कि ठीक पेपर नहीं हुआ, रिजल्ट सही नहीं आया, रीचेक कर सकते हैं। पहले इसको एक बार देख लीजिएगा, कोई इसमें कन्फ्यूजन हो तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। कोर्स सिलेक्शन है, आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है अपने कोर्सेज। ऊपर आए ज़रा, ऊपर है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट। यहाँ पे आपने देखना है कि आपको 18 अलाउ हुए, 21 हुए, 20 हुए। उसके बाद नीचे सब्जेक्ट की लिस्ट आ रही है, एक बुक के कितने क्रेडिट हैं। अब ये CS 101 के 3 क्रेडिट हैं, 201 के 3 हैं, प्रैक्टिकल का 1 है। आप टोटल 18 पूरे करने हैं। 18 पूरे करके नीचे सेव का ऑप्शन है, आपने सेव कर देना। ठीक है जी, तो कोर्स सिलेक्शन आपने लाजमी करनी है। इसके बाद कोविड का, अब तो पुरानी हो गई बात कोविड, ये आप तो कोई पहचानते भी नहीं कोविड को। कॉन्टैक्ट अस से हेड ऑफिस से आप रब्ता कर सकते हैं। तो ये थी LMS के बारे में थोड़ी सी डिटेल जो आपको पता होनी चाहिए थी। ठीक है, इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आई या जो स्टूडेंट लेट आए हैं उनके माइंड में कोई क्वेश्चन है या आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे कर सकते हैं। फिर इसके आगे फिर हम जाते हैं इस पर डिटेल। जी, कोई सवाल है तो बताएं। पासवर्ड कहाँ से मिलेगा? पासवर्ड ID पासवर्ड आपको ईमेल आई हुई है। आप अपनी जीमेल जो जब अप्लाई किया था, जो जीमेल आपने लिखवाई थी, वहाँ पे आपको LMS में एक सर्वर जनरेटेड पासवर्ड भी आ रहा होगा, आपको अजीब सा पासवर्ड होगा E-5 इस तरह करके। वो जब आप फर्स्ट टाइम LMS लॉगिन करेंगे, ईमेल रजिस्टर्ड करेंगे, वो फर्स्ट टाइम आपसे पासवर्ड चेंज ही मांगेगा कि इस पासवर्ड को हटा के आप अपने मर्जी का पासवर्ड लगा दें, उसको आप खुद चेंज करेंगे।
वैसे यहाँ पे भी पासवर्ड चेंज का ऑप्शन है, पिक्चर पे क्लिक करेंगे आप तो चेंज पासवर्ड का ऑप्शन मौजूद है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं जी। और भी सवाल इजी होके बताएं जी कोई। अच्छा, आपने पीडीएफ डाउनलोड करनी है मिसाल के तौर पर। अच्छा, इसके दो तरीके हैं, या तो आप एलएमएस के अंदर से डाउनलोड कर लें। मिसाल के तौर पर मुझे चाहिए, आप नहीं मुश्किल वे में ना जाए, आप होम पे हैं दोबारा। फॉर एग्जाम्पल मैंने CS304 की बुक डाउनलोड कर दी है, आप सिंपल गूगल पे जाएं, लेकिन जी CS304 PDF हैंड आउट, फर्स्ट लिंक को ओपन करें। अभी आईडीएम एक्सपायर हो गया आई थिंक इसका, करें दोबारा। आईडीएम को वहाँ से वो डिलीट करना पड़ेगा। ये क्लिक करेंगे तो आपकी बुक डाउनलोड हो जाएगी पीडीएफ में, ठीक है, क्योंकि आईडीएम इसमें एक्सपायर हुआ है इस वजह से। जो भी बुक आपने डाउनलोड करनी है उस बुक का कोड लिखना है CS101 इस्लामिया 202 पाक स्टडी, जो भी बुक है उसका आपने कोड लिखना है, कोड के साथ PDF हैंड आउट, वो बुक आपकी डाउनलोड हो जाएगी। उसको आप डाउनलोड करना है, उसका प्रिंट लेना है, लेसन वाइज लेना है, जो भी करना है वो आप कर सकते हैं जी। और भी सवाल जी? एक बुक की नॉर्मली पहले एक डेढ़ हफ्ते तो हम कुछ भी नहीं देंगे आपको, सिर्फ लेक्चर देंगे। 2 वीक यानी कि 2 वीक 16 से क्लासेस स्टार्ट है, यकम के बाद आपकी असाइनमेंट पे आना स्टार्ट होंगी, उसके बाद नॉन स्टॉप आना स्टार्ट हो जाएगी। नॉन स्टॉप का मतलब ये है कि एक वीक में 2 या 3 असाइनमेंट आएंगी अलग अलग बुक्स की, उनकी डेट सबमिशन की डेट अलग अलग होगी। ये नहीं होगा कि एक ही दिन में सारे जी करो, नहीं ऐसे नहीं होगा। और असाइनमेंट के वैसे भी आपके पास कोई 1 वीक का टाइम होता है ऑलमोस्ट। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि जो असाइनमेंट है इसको आप बार बार कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आज असाइनमेंट आ गई, मुझे समझ आ गई है, मैं उसकी डेट अभी 1 हफ्ता रहता है, मैंने कल बना के सबमिट कर दी, फिर 2 दिन बाद मुझे याद आया कि नहीं इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग होनी चाहिए, तो जो फाइल आपने सबमिट की उसके ऊपर एक और फाइल आप सबमिट कर सकते हैं। लेकिन जीडीपी और असाइनमेंट में ये चीज़ नहीं होगी, वन टाइम होगा, ठीक है। तो असाइनमेंट आप लास्ट डेट से पहले पहले उसको री अपलोड कर सकते हैं, जो लास्ट फाइल अपलोड होगी सिर्फ वही मानी जाएगी। तो असाइनमेंट आप बार बार कर सकते हैं जी। और भी सवाल? आप तमाम स्टूडेंट जो हैं मोबाइल नंबर नोट कर लें ताकि आप सबको ग्रुप में ऐड किया जाए। फीमेल का अलग ग्रुप है, मेल का अलग ग्रुप है। अब जो भी स्टूडेंट ग्रुप में ऐड होना चाहता है वो अपना स्टूडेंट आईडी और पासवर्ड सेंड करेगा हमें, चाहे यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं कुछ स्टूडेंट, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। होता ये है कि स्टूडेंट का मैसेज आता है कि सर मुझे ग्रुप में ऐड कर लें, मेरा नाम आयशा है, अंदर से बंदा होता है वो, तो वो जब फीमेल के ग्रुप में जाता है तो वो फिर स्टूडेंट की कुछ कंप्लेन आई है हमें। तो जो भी स्टूडेंट ऐड होना चाहता है वो अपना आईडी पासवर्ड सेंड करेगा, हम वेरीफाई करेंगे तो ही उसको ग्रुप में ऐड करेंगे। लड़कों ग्रुप में ऐड हो जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन जो फीमेल के ग्रुप में होगा वो फीमेल ही जाए। तो लिहाजा आप नंबर नोट कर लें 0301, आप यहाँ पे भी लिख लें, वर्ड पे लिख लें या यहाँ पे लिख लें बेटा, 0301 400 645, ये मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है। आपको किसी किस्म का कोई इशू हो अबाउट स्टडी, असाइनमेंट, क्विज, कोर्स सिलेक्शन, एग्ज़ाम, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, लेकिन रात 12 बजे के बाद नहीं। इनका कोई टाइम नहीं है, रात के 1 बजे फ़ोन कर देते हैं सर असाइनमेंट ही सबमिट हो रही, क्या करें। तब मुझे नहीं समझ आती मैं क्या करूँ। तो लिहाजा रात 12 बजे से पहले, सुबह 9 बजे के बाद जब मर्जी मैसेज करें, कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है जी। ये नंबर है मेरा, कबीर नाम है मेरा, मैं इंचार्ज हूँ यहाँ का। लाहौर में कैंपस हैं मेरे कुछ, वहाँ पे भी हम आईटी को देख रहे हैं।
मेन हेड ऑफिस जो रायगढ़ में हमारा तो इस्लामाबाद शिफ्ट हो रहा है, तो मैं 2012 से वीयू के साथ वर्किंग कर रहा हूँ। लिहाजा आपने इजी हो के अपना जो भी इशू हो रहा होगा वो हमसे डिस्कस करना है। इंशाल्लाह आपका इशू को रिजॉल्व किया जाएगा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की स्टडी में किसी किस्म के कोई मसला नहीं आएगा। हम लोगों ने आप लोगों के लिए यहाँ पे आज थोड़ी सी खाने पीने का इंतज़ाम किया हुआ है, तो सब खा के जाइएगा। तो और भी सवाल है तो नहीं तो फिर वाइंड अप करते हैं जी। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2002 में स्टार्ट हुई थी, परवेज मुशर्रफ ने स्टार्ट की थी ये 2002 में। और इस वक्त जो करंट स्टूडेंट हैं वो 1,30,000 एक्टिव स्टूडेंट है यहाँ के। 1,30,000 एक्टिव है। ये मैं इस बैच को निकाल के बता रहा हूँ, मैं फ्रीज को निकाल के बता रहा हूँ। नॉर्मली अपने स्टूडेंट 6 महीने बाद, साल बाद किसी की शादी आ जाती है या कोई आपको कंट्री चल जाता है तो स्टडी स्टॉप कर लेते हैं 6 महीने साल के लिए। इन एक्टिव को निकाल के अभी इस वक्त जो है 20,000 से ज़्यादा एडमिशन हो चुके हैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में पूरे पाकिस्तान में। तो 1,30,000 एक्टिव स्टूडेंट हैं इस वक्त। आप दौरान स्टडी पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं, किसी भी कंट्री में चले जाएँ, आप वहाँ पे अपने एग्जाम दे सकते हैं, आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रख सकते हैं, डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। पूरी दुनिया में इसकी डिग्री एक्सेप्टेबल है। HEC से रिकग्नाइज्ड डिग्री है। जो CS के हैं वो CS डिपार्टमेंट, जो एक आजकल एक न्यूज़ चल रही थी आई थिंक कि वो 1-2 ऐड मुझे भी किसी ने सेंड किया था कि सर ये कह रहे हैं कि हम वीयू की डिग्री का टेस्ट नहीं करेंगे, तो वो फेक न्यूज़ है। तो डिग्री का ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, इसकी चांसलर पाकिस्तान के सदर होते हैं। जो भी पाकिस्तान के सदर है, इस वक्त आरिफ अलवी है, वो इसके सदर है। आप लोगों को जब डिग्री देंगे तो कॉन्विकेशन होगा बाकायदा, जिसमें वो गाउन पहनते हैं, वो कैप पहनते हैं बाकायदा। PC में होता है, हमारा यहाँ का जो लाहौर में होता है वो PC में होता है या फिर फ्लैटीज में होता है। वहाँ के पाकिस्तान के सदर आते हैं, जो टॉपर होते हैं उनको स्टेज पे डिग्री मिलती है और जो बाकी होते हैं उनको वहीं पे काउंटर बना होता है हर स्टडी प्रोग्राम का, तो वहाँ पे डिग्री उनको मिलेगी। ठीक है जी, और भी सवाल जी? शाह जी लेके आए सबको बारी बारी दे, खाना है इनका, तो फिर उसके बाद वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच जी सबके आने का। 16 से इंशाल्लाह क्लासेस स्टार्ट होंगी। 16 जो ग्रुप होगा उसमें हम टाइम टेबल अपलोड कर देंगे फिजिकल क्लासेस का। फिजिकल क्लासेस का ऑनलाइन तो होंगी लेकिन बाकायदा फिजिकल टीचर यहाँ पे पढ़ाने के लिए आएगा। उसकी हम टाइम टेबल आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो भेज देंगे, और उसके बाद आपने अगर टीचर से पढ़ना है तो उस टाइम के मुताबिक आप यहाँ पे आ सकते हैं टीचर के लिए। वैसे आपने आना है वो आप टीचर भी आ सकते हैं, क्योंकि बंदी नहीं है, लैब अवेलेबल है, लाइट का इशू है नहीं, यहाँ पे सोलर लगा हुआ है। आप जब भी आएंगे बैठें अपनी पढ़ाई करें, ईजी हो गए। बाकी कोई मसला हो, मैं वीक में 3 दिन यहाँ पे आता हूँ, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे में यहाँ पे अवेलेबल होता हूँ। उसके अलावा बाकी स्टाफ यहाँ पे अवेलेबल होता है। मेरे लिए आना थोड़ा इशू होता है, दूर है क्योंकि। तो इन डेज़ के दौरान अगर आप मुझसे मिलना चाह रहे हैं तो इन डेज़ में किसी वक्त भी आ सकते हैं, वरना स्टाफ अवेलेबल है। मिस मुबीन है यहाँ पे, सर फैसल हैं, शाजी हैं, जुहेब साहब हैं, बाकी सीनियर स्टूडेंट हैं हमारे जो आपकी हेल्प करेंगे। तो इंशाल्लाह आपको अच्छा भी लगेगा और मज़ा भी आएगा स्टडी का। बाकी एक्टिविटीज़ होती हैं ट्रिप्स वगैरह की, तो इंशाल्लाह ये सेमेस्टर स्टार्ट होने के बाद नवंबर में प्लान करें हम मरी का, या उससे हो सकते आगे का कर लें। तो इंटरेस्टेड जो लोग हैं वो जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो अनाउंस होगा, तो आप लोग बेशक इसमें हिस्सा ले सकते हैं। फीमेल जो है वो किसी को लेके जाना चाहती हैं, बहन वगैरह या छोटे भाई वगैरह को जा सकते हैं, आउटसाइडर मेल अलाउ नहीं होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच जी सबके आने का। अल्लाह हाफिज़। बिरयानी खा के जाना जी सारे। हाँ बिरयानी के लिए आइएगा। बिरयानी के लिए आइए हो। किसका? वो भी नीचे चलते हैं ना, भी ज़रा तुम लोग कर लो, मैं लैपटॉप में देखता हूँ। ये हो गया।